साथियों, हार्निया का नाम तो आप लोग सुने होंगे। जैसे ही हार्निया की बात आती है, एक ऐसी परिकल्पना दिमाग में उठने लगती है कि जरूर कहीं कोई चीज इधर का उधर हुआ, यानी कोई शरीर का अंग जो है अपने जगह से इधर उधर हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। हार्निया वही होती है जैसे हमारे शरीर का कोई पार्ट है, खास तौर से हमारी आंतें हैं, वो अपने पोजीशन से जब वो अपना स्थान बदल देती हैं, प्रोलैप्स कर जाती हैं, इधर उधर हो जाती हैं, तो उसे हार्निया कहते हैं। साथियों, मैं आज आप लोगों को हार्निया का एक ऐसा रूप जो लगभग 1 लाख लोगों को, 1 मिलियन लोगों को प्रतिवर्ष हमारे भारतवर्ष में अपने चपेट में लेती है, मैं उसकी बात करूंगा। जी हाँ, आज हम बात करेंगे हाइटस हार्निया की। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब पेट का हिस्सा, यानी जब हमारे स्टमक का जो हिस्सा होता है, वो डायाफ्राम के जरिए हमारी छाती के गुहा तक चला जाता। ये छाती के, अब देखिए आपका ये स्टमक ये है, जब इसका जो है हिस्सा ये डायाफ्राम के अंदर चला जाता है तो उसे हाइटस हार्निया कहते हैं। जनरली क्या होता है कि जब हमारे शरीर के पार्ट थोड़े ढीले पड़ते हैं, जैसे एज जब हमारी ढलती है, यानी 50 से ज्यादा की जब उम्र होती है, तो ये ज्यादातर देखा जाता है। लेकिन ये बच्चों में भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, लेकिन मेजॉरिटी की जब बात करें तो ज्यादातर ये ओल्ड एज की बीमारी है। अब इसके लक्षण क्या होते हैं? साथियों, लक्षण की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होता है कि पेट में जलन होगी, गैस बनेगी, सीने में दर्द होगा, कुछ निगलने में परेशानी होगी, पेट भारी भारी पर रहेगा, गैस बनेगी और भूख नहीं लगेगा, चिड़चिड़ाहट सी रहेगी, उलझन घबराहट सी रहेगी। ये है हाइटस हार्निया के लक्षण। अगर हम हार्निया के प्रकार की बात करें तो ज्यादातर हार्निया जो है ये इंग्वाइनल हार्निया, अम्बिलिकल हार्निया, स्क्रूटल हार्निया और हाइटस हार्निया। तो ऊपर के 3 हार्निया यानी कि इंग्वाइनल हार्निया, अम्बिलिकल हार्निया, स्क्रूटल हार्निया, ये तो जनरली सर्जिकल होती हैं। लेकिन हाइटस हार्निया जो है ये अपने खान पान, रहन सहन और हमारी जो दिनचर्या, जो अगर हमारी गड़बड़ है तो उसको सही करके हम इसे सही कर सकते हैं। साथियों, इसके अगर कारण की बात करें तो इसके कारण का कोई खास, हाइटस हार्निया के कारण का अभी तक कोई खास पता नहीं चला, लेकिन ऊतकों में जब कमजोरी आती है तो ज्यादातर ये देखने को मिलती है। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है कि भाई चलिए हम डायग्नोज कर लिए। डायग्नोसिस हमारी इंडोस्कोपी से, सीटी स्कैन से, एमआरआई से हो सकती है, लेकिन बेस्ट जो इसकी डायग्नोसिस होती है वो इंडोस्कोपी से होती है। अब चलिए आपको कंफर्म हो गया कि नहीं हाइटस हार्निया हो गई। अब आपको करना क्या है? चूंकि देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि इसकी कोई प्रॉपर और परफेक्ट मेडिसिन खास तौर से और चिकित्सा पद्धतियों में तो नहीं है, तो इसको जो है होम्योपैथिकली कुछ मेडिसिन है जो इसे काफी हद तक जो है सही करती हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है कि आपका खान पान, रहन सहन, आपकी दिनचर्या ही सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। हाइटस हार्निया के बारे में अगर आपको दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आपको समस्या हो गई है तो आप मेरी इन बातों को ध्यान से समझ लीजिए। उठते ही उठते गर्म पानी पीजिए, ज्यादातर आप गर्म पानी का सेवन करिए। कोई भी हैवी चीजें, तेल मसाले वाली चीजें मत खाइए। प्रॉपर एक्सरसाइज आपको करना है। आप जो है ये एपिगैस्ट्रिक रीजन को थोड़ा सा जब पेन हो, चाहे ऐसे भी इसकी हल्की मालिश करें।
फ्रेश फूड खाएं, ताज़ा खाएं, और ऐसी कोई चीज़ ना खाएं जिससे कि आपके आंतों में परेशानी हो। फाइबर वाली चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग करें, सलाद का प्रयोग करें, फलों का प्रयोग करें, फलों में विशेष रूप से सेव का प्रयोग आप करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। एलोवेरा का प्रयोग आप करें, एलोवेरा का जूस आप लीजिए, एलोवेरा को आप किसी भी रूप में लीजिए, एलोवेरा इसमें बहुत फायदेमंद होता है। इसके बाद आपको वेट लॉस अपना करके रखना है, शरीर का वजन न बढ़ने पाए, इस बात को आप बहुत विशेष रूप से ध्यान से रख लीजिए। और जब आप लेटिए तो लेटते समय आप अपने सर को थोड़ा सा ऊंचाई पर रखिए, यानी हल्का सा तकिया का प्रयोग करिए, इसलिए कि आपके बॉडी में जो एपिगैस्ट्रिक रीजन है ये ज्यादा झुकने ना पाए, यानी कि जो आपका स्टमक का पार्ट है, जो आपके डायफ्राम में गया हुआ है, ये थोड़ा सा बिल्कुल ऐसे ना होने पाए, हल्का सा उठा रहे तो गैस कम बनेगी। और ऐसी कोई चीज ना लीजिए जिससे कि आपके पेट में गैस का फॉर्मेशन हो। खाना खाने के बाद तुरंत पानी मत पीजिए। इस तरह की अपनी दिनचर्या करके आप जो है हाइटस हार्निया से अपने आप को सही कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन का जिक्र करूंगा जो आपके इस समस्या के लिए वाकई दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहली दवा है नक्स भूमिका। नक्स भूमिका 200 में आप एक खुराक रात में लीजिए। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि आपके पेट में प्रेशर नहीं होना चाहिए, गैस का दबाव नहीं होना चाहिए, पेट भारी नहीं होना चाहिए। और गैस के लिए, पेट के लिए नक्स बहुत ही अच्छी दवा है। सिर्फ 5 बूंद 200 पावर में आप रात में लीजिए। कास्टिकम 30 का 5 बूंद सुबह दोपहर शाम प्रयोग करिए। मैग्नीशिया फास्ट 6 में आपको 4 गोली सुबह दोपहर शाम लेना है। और इसके साथ ही साथ चाइना सिनकोना आप मदर टिंचर आपको 15 बूंद सुबह दोपहर शाम लेना। साथियों, आप अगर इन दवाओं का प्रयोग 3 से 4 महीना कर लेंगे तो हाइटस हार्निया से आपको निश्चित रूप से छुटकारा मिल जाएगा। और बेहतर इलाज के लिए आप अपने, चूंकि इस कंडीशन में भी अलग अलग तरह के सिम्टम का जो है, मतलब अलग अलग सिम्टम आपके शरीर में दिखते हैं, तो हो सकता है कि इन दवाओं के अलावा भी आपको किसी दवा की जरूरत हो, तो आप अपने क्षेत्र के किसी अच्छे होम्योपैथिक चिकित्सक से मिल करके अपनी पूरी बात बताइए, अपने जानकारी को बताइए और डॉक्टर आपसे अच्छे से समझ करके जब आपकी पूरी बात को सुन के दवा चलाएगा तो आपको इस समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। साथियों, हाइटस हार्निया अगर आपको होती है तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये हमारे खान पान, रहन सहन के सही कर देने से बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी? हमें उम्मीद है कि आज ये जानकारी आपको इस समस्या के लिए वाकई बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुई होगी। तो आपकी प्रतिक्रिया मैं अपने कमेंट बॉक्स में देखना चाहूँगा। आपको मेरी जानकारी कैसी लगी? और भी किसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप मुझसे कमेंट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगले एपिसोड में मैं आपको ऐसे ही किसी महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।